बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान पोल्ट्री क्लब में खुश आमदीद कहता हूँ, और सेकंड उन तमाम दोस्तों और भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे मज़ीद हौसला अफजाई दी कि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ। मुझे रिसेंटली दोस्तों की वीडियो अपने कुछ देख के ये अंदाज़ा हुआ है कि एक बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में एक यूट्यूब चैनल या आपका इंटरेक्शन होना बहुत लाजमी है। आप अपना फेसबुक पेज बनाएं, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, किसी भी तरह से आप अपने कोलीग्स से इंटरेक्शन में रहें। इससे ना सिर्फ आप अपने बिज़नेस के बारे में सीखेंगे बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों के एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस से भी लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं। मेरी ये दुआ है कि तमाम लोग जो भी इस पोल्ट्री के बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके रोज़गार में बरकत अता फ़रमाए और मेरे भी रोज़गार में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। मेरी ये वाली जो स्पेसिफ़िक वीडियो है ये इनक्यूबेटर के टेम्परेचर कंट्रोल के मुतल्लिक है। वैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैचिंग में असरअंदाज होती हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, इसमें एयर सर्कुलेशन का होना और टेम्परेचर, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है जिस पे आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भी आपका 40.5 जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक गया तो अंडे के अंदर जो भी एम्ब्रियो होगा वो उसी वक्त डाई हो जाएगा। इसलिए आप इस पे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि टेम्परेचर आपका थोड़ी देर के लिए भी ऊपर जाए। लोअर लिमिट पे फिर भी एम्ब्रियो सरवाइव कर जाता है, कई लोगों का मानना है कि 6 से 7 घंटे तक भी सरवाइव कर जाता है, लेकिन अपर लिमिट जो है वो 40.5 है। मेरे साथ 2 इंक्यूबेशन में ये प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए मुझे बखूबी अंदाज़ा है कि अगर आपका टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो फिर इंक्यूबेशन में आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। आप अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? मैंने सबसे पहले तो जो मैं टेम्परेचर कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला है W1200। नाम इसका मैं W1209 नाम में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन W1209 है। मैंने 2 हैचिंग इससे करवाई है और दोनों का रिज़ल्ट कुछ उस तरह का मज़ेदार नहीं आया जिस तरह का आना चाहिए। असल में प्रॉब्लम कहाँ पे आई है वो चीज़ मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहता हूँ और आपको कुछ इस बारे में टिप्स भी दूंगा ताकि इन फ्यूचर मेरे किसी और भाई के साथ ये प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले मैंने इनक्यूबेटर परचेज़ किया, उसके साथ मैंने ये HTC1 का टेम्परेचर कंट्रोलर जो है वो भी परचेज़ किया। मैंने अपने जो W1209 है ये किसी भी उसका टेम्परेचर कंट्रोलर का ये रूल है कि आप जब भी उसको ट्यून करते हैं उसको अपने एक्सटर्नल थर्मामीटर के साथ मैच करते हैं, उसका टेम्परेचर वो ठीक है नहीं है, अगर कोई प्लस माइनस हो तो उसमें कुरेक्शन की जाती है, जैसे कि W1209 में भी एक ऑप्शन है कुरेक्शन का। इसमें जब मैंने परचेज़ किया तो मैंने HTC1 के साथ इसको मैच किया और फर्स्ट इंक्यूबेशन जब हुई उसमें भी ऐसा ही था। मेरा टेम्परेचर जो है वो एक्सीड कर रहा था HTC1 में, कई दफ़ा डाउन रहता था लेकिन कई दफ़ा ऊपर चला जाता था और कई दफ़ा 40.5 तक भी गया है। मिनट 2 मिनट के लिए मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जाग रहा था तो मैंने इसको वहीं पे टैकल कर लिया, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि ये गया है और एकदम से जाता था। फर्स्ट इंक्यूबेशन में भी प्रॉब्लम आया है, मैं समझा कि मेरा W1209 में ये इशू है। मैंने इसको कैलिब्रेट किया 2-3 दफ़ा लेकिन फिर भी वही मसला आया और मेरा एंड पे जो रिज़ल्ट था वो खातिर ख्वाह नहीं आया। इस बार मैंने मैनुअल थर्मामीटर लिए साथ, जब उनको मैंने सेम इंक्यूबेटर में रखा तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि HTC1 कम टेम्परेचर बता रहा था, जबकि W1209 और दोनों थर्मामीटर ये टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट बता रहे थे। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो प्रॉब्लम आया था ये मेरा HTC1 डिजिटल थर्मामीटर की वजह से इशू आया था। अब मैंने इसको सिर्फ ह्यूमिडिटी के लिए इन फ्यूचर रखा हुआ है, बाकी मैं अपना जो टेम्परेचर है वो इंशाल्लाह जो मैं मैनुअल रूम
थर्मामीटर लेके आया हूँ, मैं इससे चेक करूँगा। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। HTC One की प्राइस है 450-400 तक भी मिल जाता है। जो मैनुअल रूम टेम्परेचर थर्मामीटर है ये 100 to 110, 120 तक इसकी रेंज है। इस रेंज में आपको ये वाला थर्मामीटर मिल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? इसमें कोई रिले नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, कोई ट्रांजिस्टर कैपेसिटर कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई, इसलिए या तो ये ख़राब होगा तो टूट जाएगा या बिल्कुल ठीक होगा। आप इसको मैच करके लें, तसल्ली करके लें। इसका लेने का तरीका ये है कि आप फार्मेसी, किसी भी बड़ी फार्मेसी में आप जाएं, उससे रूम थर्मामीटर डिमांड करें। अगर आपने एक लेना है तो फिर भी आप 3 थर्मामीटर उससे मंगवाएं, तीनों की रीडिंग आपस में मैच करें। अगर तीनों की रीडिंग सेम आ रही है तो आप उनमें से 1 या 2 जो भी आपने लेने हैं वो आप ले लें। उससे होगा ये कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 की रीडिंग ठीक है और एक इसमें मस्ती कर रहा है। अगर आप मज़ीद उससे एक आध और लेंगे तो आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि डिजिटल अकेले थर्मामीटर पे कभी ट्रस्ट ना करें, मैनुअल साथ लाजमी रखें। और मैनुअल पे आप निशान भी लगा सकते हैं। आप इसके 100 तकरीबन फ़ारेनहाइट या 37.8 ये जो पॉइंट बनता है यहाँ तक आप निशान लगा लें। इसको हर ट्रे में वैसे रख लें तो बेहतर है, लेकिन अगर एक इंक्यूबेटर में एक भी हो तो इनफ है। वैसे हर ट्रे में अलग हो तो आपको ट्रेस का भी इंटरनल टेम्परेचर पता चलता रहेगा कि किसी ट्रे में ज़्यादा या कम तो नहीं है। 3 से 4 दफ़ा लाजमी टेम्परेचर को देखें कि ऊपर ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा। इसके मुताबिक अपने W1209 को कैलिब्रेट करें। वो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर वीडियोज़ में भी बताता रहूँगा कि W1209 की सेटिंग किस तरह करनी है और मज़ीद कुछ टिप्स। लेकिन यहाँ तक सिर्फ बताने का मकसद ये है कि कभी भी किसी सिंगल थर्मामीटर पे इंहिसार ना करें। मैं ये गलती कर चुका हूँ और इसका ख़मियाज़ा मुझे 2 इंक्यूबेशन में भुगतना पड़ा है। इसका प्रॉपर यही है कि आप बेशक मैनुअल रखें, 2 रखें थर्मामीटर, उनको आपस में भी मैच करें और उनको W1209 के मुताबिक फिर कैलिब्रेट करें उनको। उससे यह होगा कि आपकी इंक्यूबेशन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि टेम्परेचर एक बुनियादी हैसियत रखता है इंक्यूबेशन में। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मुझे इसमें क्या बेहतरी करनी चाहिए आप अपनी आरा से ज़रूर आगाह करना। मैं अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसमें गलतियाँ भी हुई होंगी, इसके लिए माज़रत। और मेरा चैनल अगर आप देख रहे हैं तो काइंडली ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें कि मेरी मज़ीद हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। फ़िलहाल दुआओं में अपनी याद रखना। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।